छोटा सा गांव था जहां जिंदगी बहुत सीधी और सादगी भरी थी। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और हर तरफ हरियाली का मंजर। सुबह सूरज निकलते ही लोग अपने काम पर लग जाते थे। इसी गांव में रहमान नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसका बेटा अली था। अली बचपन से ही दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ था। जहां दूसरे बच्चे सिर्फ खेल कूद में मसरूफ रहते, अली के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, ऐसे सपने जो उस छोटे गांव की हदों से कहीं आगे तक जाते थे। रोज सुबह अली अपने अब्बा के साथ खेतों में जाता। वो मिट्टी को हाथ लगाता, पानी देता और फसलों को उगते हुए देखता। रहमान उसे हर काम सिखाता, कैसे जमीन को तैयार करते हैं, कैसे मेहनत से रोजी कमाई जाती है। अली ने छोटी सी उम्र में ही समझ लिया था कि मेहनत क्या होती है। लेकिन अली का दिन सिर्फ खेतों तक महदूद नहीं था। जैसे ही शाम होती, वो अपनी पुरानी सी किताब उठाता और घर के कोने में जलते हुए चिराग के नीचे बैठ जाता। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी, इसलिए वो तेल के दिए की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता रहता। उसकी आंखों में थकान होती, लेकिन हौसला कभी कम नहीं होता था। एक दिन जब वो खेतों से वापस आ रहा था, उसने हिम्मत करके अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं बड़ा होकर शहर जाना चाहता हूँ। मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ। रहमान ने अपने बेटे की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सपने देखना बुरी बात नहीं होती, लेकिन उन्हें सच बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये अल्फाज अली के दिल में उतर गए। उस रात वो देर तक सो नहीं सका। उसने खुद से एक वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। उस दिन से अली सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा ख्वाब देखने वाला बन गया जो अपनी जिंदगी बदलने का इरादा कर चुका था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और अली हर साल अपनी क्लास में टॉप करता रहा। उसकी मेहनत और लगन सबको नजर आती थी, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी लोग समझते थे। घर की हालात रोज बरोज खराब होती जा रही थी। कभी तेज बारिश फसलों को बर्बाद कर देती, कभी सूखा पड़ जाता और सारी मेहनत ज़ाया हो जाती। रहमान दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल से होता। एक वक्त ऐसा भी आया जब अली की स्कूल फीस देना नामुमकिन लगने लगा। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी तालीम जारी रख सके। ये सोचकर अली का दिल टूट गया। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या मेरे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे? लेकिन फिर उसने अपने अब्बा की बात याद की, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। अगली सुबह अली ने एक नया कदम उठाया। उसने गांव के छोटे बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। दिन भर वो अपने अब्बा के साथ खेतों में काम करता, धूप और गर्मी का सामना करता और शाम होते ही बच्चों को पढ़ाता। रात को जब सब सो जाते, तब वो खुद अपनी किताबों के साथ बैठ जाता और देर तक पढ़ाई करता रहता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते, अरे ये किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, ये सिर्फ ख्वाब देख रहा है। ये अल्फाज सुनकर भी अली कभी टूट कर नहीं गिरा। उसने कभी किसी की बात को अपने दिल पर नहीं लिया। उसका फोकस सिर्फ अपने मकसद पर था। एक दिन उसकी टीचर ने उसे बुलाया और कहा, अली, तुम में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। ये अल्फाज अली के लिए अंधेरों में रोशनी की तरह थे। उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी। अब उसे यकीन हो गया था कि मुश्किलात सिर्फ उसका इम्तिहान है और वो इस इम्तिहान में कामयाब होकर ही रहेगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका अली को बचपन से इंतजार था। उसने अपना इंटरमीडिएट इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया था। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब उसके सामने एक नया फैसला था, शहर का सफर। पैसे कम थे, जिंदगी का कोई पक्का सहारा नहीं था, लेकिन उसके अंदर हौसला और हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। अपने अब्बा से इजाजत लेकर और उनकी दुआएं लेकर अली शहर के लिए रवाना हो गया। जब वो शहर पहुंचा तो उसने एक बिल्कुल नई दुनिया देखी।
बुलंद इमारतें, तेज भागती गाड़ियां, हर तरफ रश और हर इंसान अपनी ही रेस में मसरूफ। गांव की सुकून भरी जिंदगी के मुकाबले में शहर की जिंदगी बहुत तेज और मुश्किल थी। शुरू के दिन अली के लिए बहुत सख्त थे। रहने के लिए छोटा सा कमरा मुश्किल से मिला और खाने पीने के लिए भी सोच समझकर पैसे खर्च करने पड़ते थे। अपने खर्च निकालने के लिए उसने एक होटल में वेटर की जॉब कर ली। दिन भर वो लोगों को खाना सर्व करता, उनकी बातें सुनता, कभी कभी उनकी डांट भी सहनी पड़ती, लेकिन वो हर हाल में सब्र करता रहा। रात को जब सब लोग आराम कर रहे होते, अली अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। थकान उसके जिस्म में महसूस होती, आंखें बोझल हो जाती, लेकिन उसका जज्बा उसे रुकने नहीं देता था। कई दफा ऐसा होता कि वो इतना थक जाता कि बिस्तर पर गिरते ही सो जाता, लेकिन सुबह फिर से नए हौसले के साथ उठ खड़ा होता। एक रात जब वो बहुत ज्यादा थक चुका था, उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं वाकई ये सब कर पाऊंगा? क्या मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ? उस लम्हे वो थोड़ा कमजोर पड़ गया था, लेकिन फिर अचानक उसे अपने अब्बा की बात याद आई। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये अल्फाज उसके लिए ताकत बन गए। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी हिम्मत दोबारा जमा की और भी ज्यादा लगन के साथ मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद अली ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लिया। अब उसका मकसद और भी क्लियर हो चुका था। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, हर लेक्चर को गौर से सुनता और हर मुश्किल को एक चैलेंज समझकर उसका सामना करता। शहर की ये जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अली ने सीख लिया था कि असली जीत उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल वक्त में भी खुद पर यकीन रखते हैं और रुकते नहीं। कुछ साल गुजरने के बाद वो दिन भी आ गया जिसका अली ने बचपन से ख्वाब देखा था। उसकी लगातार मेहनत, बेपनाह सब्र और हिम्मत ने आखिर रंग दिखा दिया। अली सिर्फ यूनिवर्सिटी पास नहीं हुआ, बल्कि अपनी क्लास का टॉप स्टूडेंट बना। टीचर्स उस पर फख्र महसूस करते थे और उसका नाम हर जगह इज्जत के साथ लिया जाता था। उसकी परफॉर्मेंस देखकर एक बारी और मशहूर कंपनी ने उसे जॉब ऑफर की। ये अली के लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। अब वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन चुका था। उसके पास अच्छी सैलरी थी, शहर में इज्जत थी और एक बेहतर मुस्तकबिल उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इतनी कामयाबी के बावजूद अली ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भूला। उसके दिल में अब भी अपना गांव, अपने अब्बा और वो पुरानी जिंदगी जिंदा थी जहां से उसने सफर शुरू किया था। इसीलिए जॉब मिलते ही उसने सबसे पहला फैसला ये किया कि वो अपने गांव वापस जाएगा। जब अली गांव पहुंचा तो लोग उसे पहचानकर हैरान रह गए। वही सादा सा लड़का अभी कामयाब इंसान बन चुका था। गांव के लोग उसके गिर्द जमा हो गए। हर कोई उससे मिलना चाहता था, उसकी कहानी सुनना चाहता था। रहमान अपने घर के बाहर खड़ा था। जब उसने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अली ने आगे बढ़कर अपने अब्बा को गले लगाया। रहमान ने भरी आवाज में कहा, बेटा, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये लम्हा दोनों के लिए बहुत जज्बाती था। ये सिर्फ एक बाप और बेटे की मुलाकात नहीं थी, बल्कि सालों की मेहनत और कुर्बानियों का सिला था। लेकिन अली की कामयाबी सिर्फ उस तक महदूद नहीं रही। उसने फैसला किया कि वो अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करेगा। उसने वहाँ एक छोटा सा स्कूल बनवाया जहाँ गरीब बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। स्कूल के इनॉग्रेशन पर अली ने कहा, मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई से महरूम ना हो। अगर मैं यहाँ से उठकर इतना आगे आ सकता हूँ, तो आप सब भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। उस दिन अली सिर्फ एक कामयाब इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। वक्त के साथ अली की पहचान सिर्फ एक सक्सेसफुल इंजीनियर तक महदूद नहीं रही। अब वो लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। एक ऐसी मिसाल जो बताती थी कि अगर इंसान के अंदर सच्चा जज्बा और मेहनत करने का हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उसकी कहानी गांव से निकलकर शहरों तक फैल चुकी थी और लोग उसे सुनकर हिम्मत हासिल करते थे। एक दिन अली को एक बड़ा फंक्शन में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। वहाँ स्टूडेंट्स, टीचर्स और मुख्तलिफ लोग मौजूद थे।
सब उसकी कहानी सुनना चाहते थे। जब अली स्टेज पर आया तो उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके अल्फाज में अब भी वही सादगी थी जो उसके गांव की पहचान थी। उसने अपनी बात शुरू की और कहा, मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे इस बात पर फख्र है। मैंने मिट्टी में काम किया है, मुश्किलात देखी हैं, लेकिन मैंने कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। अगर आप मेहनत करें तो आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। हॉल में खामोशी छा गई। हर शख्स उसकी बात को गहराई से महसूस कर रहा था। अली ने अपनी जिंदगी के तजुर्बात शेयर किए, कैसे उसने मुश्किल वक्त का सामना किया, कैसे लोगों की बातों को नजरअंदाज किया और कैसे हर दिन अपने मकसद के लिए लड़ता रहा। उसकी कहानी से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उन्हें समझ आया कि मुश्किलात असल में रुकावट नहीं होती, बल्कि एक इम्तिहान होती हैं जो इंसान को मजबूत बनाती हैं। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, चाहे उसका फल देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। और सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि वो हैं जो हमें नींद से दूर कर देते हैं और कुछ कर दिखाने पर मजबूर कर देते हैं। स्पीच के बाद लोग अली के पास आए, उससे मिले, उसका शुक्रिया अदा किया। कई नौजवानों की आंखों में नई रोशनी थी, जैसे उन्हें अपनी जिंदगी का नया रास्ता मिल गया हो।